नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी तो हम जितना भी मैंने वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे लगभग पैसे से संबंधित है, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। लेकिन आज मैं कुछ अलग टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये भी पैसे से रिलेटेड ही है, लेकिन ये हेल्थ से ही रिलेटेड भी है। राइट। ये हेल्थ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आप पैसा तो बहुत कमा रहे हो, राइट, लेकिन अगर हेल्थ को नेग्लेक्ट करोगे तो फिर आपका जो वेल्थ है, वेल्थ क्रिएशन जर्नी में जो है आप बेईमानी कर रहे हो। इसलिए हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान, आपको हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। तो चलिए आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है, राइट। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो है कि सबसे जो पहला पॉइंट है कि देर आर जो जो पॉइंट्स है कि एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। तो हेल्थ, गुड हेल्थ अलाउ यू टू वर्क एट योर फुल पोटेंशियल, स्टे फोकस्ड एंड मेंटेन हाई एनर्जी लेवल। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जो है आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर सकोगे, फोकस्ड रह सकोगे, राइट। आप हाई एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सकोगे। वरना क्या रहेगा, आप में अगर एनर्जी नहीं रहेगा काम करने का तो आप काम नहीं कर पाओगे। आप अगर वीडियो बना रहे हो, अगर वीडियो बनाने की एनर्जी ही नहीं है, आप फोकस्ड ही नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। और इस तब हो पाएगा जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, राइट। तो हेल्थ को जो है एनर्जी एंड हाई प्रोडक्टिविटी जो है, ये जो है अगर अच्छा हेल्थ रहेगा तभी आप इसको कर पाओगे, राइट। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एट वर्क कैन लीड टू प्रमोशन। आपको अगर अगर एनर्जी रहेगा अच्छा, अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छा रहेगा तो आपका जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे प्रमोशन की संभावनाएं रहेगी। तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आपका इनकम बढ़ेगा, आपका सैलरी बढ़ेगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कंपनी में या दूसरी जगह पे, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है जो अच्छे हेल्थ करना किस लिए ज़रूरी है कि आपको जो है अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उस वो जो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड हेल्थ कॉस्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट, राइट। तो स्टेइंग हेल्दी मिनिमाइजेज मेडिकल एक्सपेंसेस एंड प्रिवेंट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ड्रेन्स काउज्ड बाय मेडिकल इलनेसेस। अगर आप अच्छा हेल्थ अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा, हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा आएगा, डॉक्टर्स का बिल ज़्यादा आएगा, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाएगा, राइट? आपके एसआईपी को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाएगा। आप उधर क इन्वेस्टमेंट को कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ करना होगा। अगर आपका मेडिकल एक्सपेंसेस किसी महीने या किसी ईयर ज़्यादा हो गया, तो फिर अगले साल जो है आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंप्रोमाइज़ करना होगा। इसलिए जो है आपको अच्छा जो है हेल्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को जो है वो रिड्यूस कर देता है, राइट। तो ये आपको दूसरा जो कारण है आप इसको ध्यान में रखिए। यू कैन रीडायरेक्ट द मनी सेव्ड ऑन हेल्थ केयर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। अगर आपका जो है किसी साल या कोई पैसा ही खर्चा नहीं हुआ हेल्थ केयर पे, राइट। हेल्थ केयर पे मेडिकल एक्सपेंसेस पे आपने डॉक्टर को बिल नहीं दिया, डॉक्टर को पेमेंट नहीं किया, हॉस्पिटल का कोई पेमेंट नहीं आया, राइट, किसी महीने, भगवान ना करे कि ऐसे तो कुछ खर्चा हर आदमी का मेडिकल एक्सपेंसेस में हर साल होता ही है, राइट। लेकिन अगर किसी का भगवान ना करे कि ज़्यादा हो गया, राइट, तो ज़्यादा इसलिए हो जाता है कभी कभी कि हम अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। कभी ना कभी जो है हम कोई टेस्ट टाइम पे नहीं कराते हैं, हमें कुछ अगर आभास हो रहा होता है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। या फैमिली मेंबर में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। और उस कारण से जो है सिर्फ यहाँ पे आपके हेल्थ की बात नहीं है, आपके डिपेंडेंट के भी हेल्थ की बात है, आपके पेरेंट्स के भी हेल्थ की बात है कि कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स या अपने डिपेंडेंट्स, अगर उनका हेल्थ खराब होगा तो आपका जो है फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो भी वीक होने लगेगा, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ अपने हेल्थ के बारे में मत सोचिए, आपको अपने डिपेंडेंट के हेल्थ के बारे में भी सोचना है। अगर वो लोग कोई कंप्लेन कर रहा है हेल्थ का तो उसी इमीडिएट आप एक्शन आपको लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो अगर आपका कॉस्ट कमेगा, अगर हेल्थ केयर कॉस्ट कमेगा तो वही पैसा को आप इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और फिर आप उस लगाए हुए पैसे से आप इन्वेस्टमेंट में अगर लगाओगे तो आप वेल्थ बिल्ड करोगे, राइट। तो हम लोगों ने अभी दो पॉइंट डिस्कस किया कि ये जो है आपको हेल्थ इसलिए ज़रूरी है कि आपको एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट के लिए भी आपको अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा जो पॉइंट है कि बेटर डिसीजन मेकिंग, mental and physical well-being enhance clarity and focus which are crucial for making sound financial decisions।
अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे, आप फोकस रह पाओगे, आप क्लैरिटी से सोच सकते हो, राइट? जो कि ज़्यादा ज़रूरी है फिनेंशियल डिसीजंस लेने में। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप वल्नरेबल रहोगे, आप अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते हो, राइट? आप फ्यूचरिस्टिक विजनरी डिसीजन नहीं ले सकते हो, आप फ्यूचरिस्टिक डिसीजन नहीं ले सकते हो, राइट? इसलिए आपको अपना हेल्थ को जो है अच्छा से बरकरार रखना है। स्ट्रेस इलनेस कैन क्लाउड जजमेंट लीडिंग टू पुअर फिनेंशियल चॉइसेस। स्ट्रेस अगर होगा या आपकी तबीयत खराब रहेगी या मतलब स्ट्रेस में जी रहे हो, स्ट्रेस तो वर्क वर्क ज़्यादा काम करने से भी आ सकता है, या मतलब कि अगर हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, राइट? बॉडी में अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है किसी का, राइट? किसी का वजन ज़्यादा बढ़ गया है तो उससे भी स्ट्रेस हो सकता है, राइट? तो ये जो है कि आपके जो है डिसीजन पे आपका इम्पैक्ट करेगा और आपके जो है अल्टीमेटली आपके फिनेंशियल चॉइसेस को इम्पैक्ट करेगा, राइट? यहाँ पे जो है आप अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते हो। बेटर डिसीजन मेकिंग जो है आप कुछ गलत गलत डिसीजन ले सकते हो, चाहे फाइनेंशियल डिसीजन हो या हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन हो, राइट? तो आपको जो है बेटर डिसीजन मेकिंग, अच्छा डिसीजन ले सको लाइफ में, लाइफ के हर डिपार्टमेंट में, इसलिए भी जरूरी है कि आपका माइंड स्टेबल हो, यू शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट टू टेक अ राइट डिसीजन, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा जो पॉइंट है, जो हेल्थ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉन्जिविटी एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन, राइट? ये चौथा पॉइंट है। तो ए हेल्दी लाइफ स्टाइल इंश्योर्स यू लिव लॉन्गर। एक अगर आप स्वस्थ जीवन शैली जीते हो तो ये मेक श्योर हो जाता है कि आप लंबे समय तक जियोगे। आप लंबे समय तक जी रहे हो तो आप वेल्थ अक्यूमुलेशन लंबे समय तक करेगा, आप अपने फैमिली को लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट? आप लंबे समय तक पैसा बना पाओगे, आप लंबे समय तक धन अर्जित कर पाओगे, राइट? So a healthy lifestyle ensures you live longer and have more years to grow your wealth through investment. आप ज़्यादा समय तक इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट, राइट? कि आप जितना ज़्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए लॉन्जिविटी एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन तभी हो पाएगा जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और आपका हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा वो तो खैर आपको डॉक्टर बताएगा, या तो आपको खुद कभी कभी पता होता है और आप नेग्लेक्ट करते हो। आपको एक्सरसाइज करना होता है, आपको अच्छा खाना खाना होता है, आपको गंदी आदतें मतलब छोड़नी होगी, जैसे कि अगर आप कोई शराब ज़्यादा पीता है, कोई सिगरेट ज़्यादा पीता है, तो ये सब छोटी-छोटी जो आदतें हैं जिससे कि हेल्थ जो है, कॉफ़ी, चाय ज़्यादा लेने से हेल्थ पे कहीं न कहीं नुकसान पड़ता है। या फिर कोई अगर फैट्स ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा है, राइट? चाहे वो बटर ज़्यादा खा रहा हो या घी ज़्यादा खा रहा हो या तेल ज़्यादा खा रहा हो या रिफाइन ज़्यादा खा रहा हो, तो इन सब चीज़ों से जो है कि आपका जो है लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ जो है घटता है। आपको एज का ध्यान रखना है, राइट? आपको अपना हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो तो खैर आप एक अलग टॉपिक है, राइट? ये हेल्थ क्यों जरूरी है आपको वेल्दी बनाने के लिए, उस पे आज हमारा डिस्कशन है, राइट? तो अगला पॉइंट है कि हेल्थ क्यों ज्यादा जरूरी है, उसका अगला पॉइंट है एबिलिटी टू टेक रिस्क। हेल्दी बॉडी एंड माइंड मेक इट इजियर टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, राइट? अगर आपका बॉडी हेल्दी होगा, आपका माइंड हेल्दी होगा तो आप जो है कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, आप अच्छे से कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। और इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेटेड रिस्क का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, राइट? सच एज स्टार्टिंग अ बिजनेस, इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ ओरिएंटेड असेस्ट। तो कैलकुलेटेड रिस्क आप कहाँ-कहाँ लेते हो? उसका उदाहरण है कि आपको अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क की ज़रूरत पड़ती है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेना है या इन्वेस्टिंग डिसीज़न लेना है, तो वहाँ पे भी कैलकुलेटेड रिस्क की ज़रूरत है। और कैलकुलेटेड रिस्क जो है अच्छे हेल्थ से आता है, अच्छे माइंड से आता है, हेल्दी माइंड से आता है, हेल्दी मेंटल स्ट्रेंथ से आता है, हेल्थ मेंटल माइंड से आता है, या फिज़िकली अगर आप फिट हो तो वहाँ से आता है, राइट? तो आपको अच्छा अपना हेल्थ रखना है ताकि आप यू शुड टेक अ राइट कैलकुलेटेड रिस्क फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन, राइट? पुअर हेल्थ कैन मेक यू रिस्क अवर्स ड्यू टू अनसर्टेनिटी। आपका अगर हेल्थ खराब है तो आपको जो है वो आप मतलब ऐसे सिचुएशन में जो कि मतलब कि जहाँ पे कि कुछ पता नहीं है कि क्या हो सकता है आने वाले समय में। तो अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो जो है आपको आने वाले समय के लिए जो है आपको अवर्स बनाएगा, मतलब कि आप वल्नरेबल रहोगे, राइट? कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय पे हो सकता है। इसलिए जो है आप अपना हेल्थ को सही रखो और इसी कारण से आप इन्वेस्टमेंट को अच्छा से कर पाओगे और आप राइट डिसीजन ले पाओगे, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हेल्थ क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, वो कंसिस्टेंसी इन एफर्ट। कंसिस्टेंसी इन एफर्ट, बिल्डिंग वेल्थ रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट ओवर ईयर्स।
अगर जो है बिल्डिंग वेल्थ, अगर बिल्डिंग जो वेल्थ जो क्रिएशन जो होता है वो एक दिन का काम नहीं है, वो ओवर द ईयर्स का काम है, राइट? तो जो है यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी अगर चाहिए, अगर कंसिस्टेंसी मतलब इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंसी का ज़्यादा महत्व है। तो कंसिस्टेंसी मतलब कि एक 2 या 1 साल की कंसिस्टेंसी पे तो वेल्थ क्रिएट होता नहीं है। यहाँ पे लगभग 10 साल 15 साल की कंसिस्टेंसी चाहिए। और ऐसी कंसिस्टेंसी को लाने के लिए 10 15 साल 20 साल 25 30 साल के लाने के लिए आपको अच्छा हेल्थ का भी होना ज़रूरी है। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप नौकरी पे नहीं जा पाओगे, नौकरी पे नहीं जा पाओगे तब अर्निंग नहीं कर पाओगे, अर्निंग नहीं करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, या आपका हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं चला सकते, बिजनेस नहीं चला सकते तो आप अर्निंग नहीं करोगे, अर्निंग नहीं करोगे तो इन्वेस्टिंग नहीं करोगे। तो ये पूरा जो है इंटरलिंक है। तो यू मस्ट हैव अ गुड हेल्थ और यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसका अल्टीमेट गोल यही है, right? To consistency in effort, building wealth requires consistent effort over the years, which is only possible when you are physically and mentally fit. मेंटली और फिजिकली आप फिट हो तभी आप लंबे समय तक कंसिस्टेंटली कोई डिसीजन ले सकते हो, किसी काम को करते हुए रह सकते हो। फ्रीक्वेंट इलनेस और बर्नआउट कैन डिसरप्ट योर फाइनेंशियल जर्नी। आप अगर बार बार बीमार रहते हो या मतलब कोई काम करने में आपका मन नहीं लगता है, थक जाते हो, राइट? तो आप जो फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकते हो, फाइनेंशियल जर्नी पे आप इसका असर देख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इम्प्रूव्ड वर्क लाइफ बैलेंस, लास्ट पॉइंट 7th पॉइंट। इम्प्रूव्ड वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी आपको अच्छे हेल्थ की जरूरत है। गुड हेल्थ फोस्टर्स अ बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, प्रिवेंटिंग बर्न आउट एंड अलाउइंग यू टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। ये जो है घुमा फिरा के वही बात यहाँ पे भी कही गई है कि जो है आपको अच्छा हेल्थ बना करके रखना है, ताकि जो है आप जो है अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस को बिता सको, राइट? वर्क लाइफ बैलेंस को बिताने के लिए आपको अच्छे हेल्थ की जरूरत है। अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप बर्न आउट हो जाओगे, आप थक जाओगे, काम करते करते थक जाओगे, बीमार पड़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपकी जो है एक फिनेंशियल जर्नी पे इसका इम्पैक्ट होगा। आप कभी किसी महीने आप बीमार ज़्यादा पड़ गए तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन होना हो सकता है, आपको दवाई खानी पड़ सकती है। अब दवाई खाओगे तो आप थोड़ा मतलब वो अच्छा नहीं है कि आप बीपी की दवाई ले रहे हो, डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हो, राइट? तो ये आपको जो है ना स्ट्रेस मिला देगा, पूरी तरह से स्ट्रेस मिला देगा। इसलिए अच्छा है कि आप मतलब आप अपना प्रिवेंशन करो, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, राइट? तो आप एक्सरसाइज करो, सवेरे उठो और जो है आपको अच्छा खाना 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 है, गंदी आदतों से दूर रहना है, राइट? राइट टाइम पे सोना है, राइट? राइट टाइम पे अगर सोते हो तो मतलब आधी से ज़्यादा बीमारियां तो आप ऐसे ही ठीक कर लेते हो। अगर आप 10-11 बजे सो जाते हो, 10 बजे, अगर 10 बजे आप बेड पे चले जाते हो तो आधी से ज़्यादा बीमारियां तो आप ऐसे ही खत्म कर देते हो, राइट? तो इसका आपको ख्याल रखना है, राइट? वो एक अलग टॉपिक है, राइट, कि आपको अपना हेल्थ कैसे फिट रखना है। यहाँ पे इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आपको अच्छे हेल्थ की इन्वेस्टिंग जो है दुनिया में अच्छे हेल्थ की क्यों ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? इन एसेंस हेल्थ एंड वेल्थ आर इंटरकनेक्टेड। जो पैसा है और जो स्वास्थ्य है वो दोनों इंटरकनेक्टेड है। आप स्वास्थ्य के बिना पैसा नहीं कमा सकते हो। और कुछ लोग तो कहते हैं कि स्वास्थ्य पैसा ही स्वास्थ्य है, वो उसका एक अलग सिचुएशन है। पैसा ही स्वास्थ्य क्यों है, मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, मैं उसको नीचे में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, राइट? ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग नॉट ओनली enriches योर लाइफ बट also प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी एंड एनर्जी नीडेड टू बिल्ड एंड सस्टेन वेल्थ ओवर टाइम। जो है आपका अगर जो है फोकस रहता है अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे, तो आप एक लंबे समय तक जो है सस्टेनेबल तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हो। सस्टेनेबल तरीके से आपकी अर्निंग जो है, आप अपने अर्निंग को डिप्लॉय कर सकते हो इन्वेस्टिंग में, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आप वेल्थ को, बहुत बड़े वेल्थ को एक्युमुलेट कर सकते हो। टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक। आप जब अपना हेल्थ को टेक केयर करते हो, आप अब एसआईपी प्लान करते हो, बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च करते हो, बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में आप लोगों से पूछते हो, राइट? लेकिन कभी भी आप अपना बेस्ट हेल्थ जो है कैसे आपका जो हेल्थ बेटर रहे इसके बारे में आप किसी से नहीं पूछते, राइट? राइट, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो मनी से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो उसी तरह से आपको हेल्थ कैसे आपका प्रोटेक्टेड रहे, हेल्थ कैसे अच्छा रहे, इससे रिलेटेड भी जो है ना आपको बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, राइट? ताकि जो है ये आपकी आदतों में आ जाए, आपको आपके माइंड में समाहित हो जाए कि मुझे क्या करना चाहिए अच्छे हेल्थ को रखने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि मेरा हेल्थ खराब हो जाए, राइट?
तो इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और आपको कोई कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, राइट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।